नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। योगी आदित्यनाथ की शपथ के बाद एसपी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों पर आपराधिक केस हैं। साथ ही ये भी कहा कि एसपी जीत रही थी, लेकिन धोखे से हराया गया। ईवीएम को चुनाव प्रक्रिया से हटाने की उन्होंने मांग की। सबसे पहला सवाल कि ये कहते हैं कि आप लोगों ने कहा कि इस बार जो सपा है वो पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, 300 का आंकड़ा पार करेगी। कहाँ चूक हो गई? चूक समाजवादी पार्टी से नहीं हुई और न जनता ने चूक की है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो साम दाम दंड भेद वाली नीतियां थीं, जिसके चलते बड़े पैमाने पर घपलेबाजी हुई, ईवीएम मशीनों की अदला बदली हुई और जीते हुए चुनाव को, हमारी जीत को पराजय में बदल दिया गया। आप जानते हैं कि बहुत लंबे अरसे से लोग मांग करते चले आ रहे हैं और बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि ईवीएम जब तक है तब तक वो जीतते रहेंगे। विपक्ष ये मांग करता रहा है कि ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव कराए जाएं, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हो रही है। बैलेट से चुनाव होते तो हम 300 से ज्यादा सीटें जीतते ही। यही जनता का रुख था, यही जनता ने सोचा था, यही जनता ने किया भी था। और पोस्टल बैलेट के जो रिजल्ट हैं उसमें समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती है, 304 सीटों पर, और बीजेपी केवल 87 सीटों पर। तो वो सही आंकड़ा दर्शाने वाला है। सर, आपको क्या लगता है कि आरएलडी के साथ आप लोगों ने गठबंधन किया, तो जो फायदा आपको लगता था कि आरएलडी के साथ गठबंधन पे मिलेगा, क्या वो फायदा आप लोगों को नहीं मिल पाया? गठबंधन से सारा फायदा मिला है, चाहे वो आरएलडी से रहा हो, चाहे राजभर जी से रहा हो, चाहे संजय चौहान से रहा हो। समझौते में से लाभ हुआ है। हमारा वोट परसेंटेज पहले से ज्यादा बढ़ा है और बहुत ज्यादा बढ़ा है। देखिए आप, हम लोगों का कोई अनुमान गलत नहीं था। 2012 में हमें केवल 31% वोट मिला था और हम 224 सीटें जीतकर सरकार बनाने में सफल हुए थे। अब की बार 36% से ज्यादा वोट मिला और सरकार नहीं बना पाए। सर, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार वन मैन आर्मी था, यानी कि अखिलेश यादव ही जो थे चुनावों का चेहरा था। उत्तर प्रदेश में चेहरे थे आपकी पार्टी के, बाकी भी आपकी पार्टी में बहुत सारे दिग्गज लोग हैं, परिवार के बहुत सारे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आए। तो क्या इसका नुकसान आप लोगों को हुआ? जनता हर जगह नजर आए वो लोग, लेकिन मीडिया चूंकि सत्ता पक्ष को ही दिखाती है और अखिलेश को दिखाना तो मीडिया की मजबूरी थी, क्योंकि जिस तरह के लोग आ रहे थे, जितने बड़े पैमाने पर अखिलेश की मीटिंगों में आ रहे थे, उसको ब्लैकआउट कर नहीं सकते थे। किया बहुत, लेकिन कुछ न कुछ तो दिखाते ही। तो और लोगों को दिखाया नहीं, सब फील्ड में रहे। हाँ, ये है कि हमारे उम्मीदवारों की डिमांड केवल अखिलेश के लिए थी, इसलिए वो अधिकतम जगह गए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो अजीत सिंह थे वो काफी बड़ा नाम था, किसानों में बहुत अच्छी पैठ थी उनकी। जयंत चौधरी को भी इसी तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन जयंत चौधरी कहीं ना कहीं लगता नहीं कि आपको कि वो करिश्मा नहीं दिखा पाए जो उनके पिताजी का था? नहीं, जयंत के प्रति भी उनके जो आधारभूत जो मतदाता हैं परंपरागत, वो जयंत के प्रति भी उसी तरह से स्नेह रखते हैं, उसी तरह से उनको सहयोग करते हैं जैसे उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को किया। सर, ये भी आप लोगों ने कहा था कि चुनावों में, ये बयान काफी आया कि चुनावों में गर्मी निकाल देंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके के बयान क्या जनता को पसंद नहीं आए? गर्मी निकालने वाला बयान तो योगी ने दिया था, हम लोगों ने तो दिया नहीं था। अच्छा, राजभर जी की पार्टी का कुछ फायदा हुआ आपको लगता है?
सबका फायदा हुआ। मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहे तुम? सहयोग संगठन जो हमारा गठबंधन था उसमें सबको फायदा हुआ है, उनसे हमें, हमसे उन्हें। सर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस को भी आप लोग साथ में लेके चलते या साथ में लेके चुनाव लड़ते तो क्या नतीजे कुछ और होते? नहीं, कभी नहीं। पहले लड़ चुके हम कांग्रेस के साथ, अब तो कांग्रेस के 2% वोट हैं। कांग्रेस का मतदाता मूल रूप से बीजेपी हमें नहीं देगा तो बीजेपी को ही वोट करता है। हार की समीक्षा करेंगे आप? हार की समीक्षा तो अध्यक्ष जी करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ है योगी का, उसमें नए चेहरों को भी जगह मिली है और पुराने बहुत सारे चेहरे थे जिनको ड्रॉप कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, उसमें यूं तो ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, परमाधिकार होता है कि किसको मंत्री बनाए किसको न मंत्री बनाए। लेकिन कुछ लोग अच्छे लोग भी मंत्री बने हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आपराधिक छवि है। वही योगी जी को कोशिश ये करना चाहिए था कि जब इतने बड़े दोबारा सत्ता में आए हैं तो आपराधिक छवि के लोगों को नहीं रखना चाहिए था। अच्छा, ये बताइए सर, अब विपक्ष में आप लोग हैं, आज आप लोगों का नेता प्रतिपक्ष भी चुना जाना है, तो किस तरीके से काम करने की योजना है आप लोगों की, और क्या अखिलेश यादव ही नेता प्रतिपक्ष होंगे? देखिए, हम विपक्ष की सकारात्मक भूमिका अख्तियार करेंगे। जहां गवर्नमेंट ठीक काम करेगी हम वहां मदद भी करेंगे, और गवर्नमेंट का जो गलत काम होगा उसका पुरजोर विरोध करेंगे।